इस्तांबुल सल्तनत उस्मानिया का दारुल खिलाफा ख्वाब हकीकत में तब्दील। तुर्की दुनिया की सुपर पावर, उर्दगान का सदर बनते ही पहला धमाका। तुर्की आलम इस्लाम की सुपर पावर तैयब उर्दगान अपनी जबान के पक्के निकले। मौका मिलते ही अवाम को इकट्ठा करके हल्फ ले लिया। इस्तांबुल की सड़कों पर खिलाफत के झंडे गाड़ दिए गए। उम्मत मुसलमा का वाहिद लीडर रजब तैयब उर्दगान ने तारीख रकम कर दी। खिलाफत उस्मानिया के 100 साल मुकम्मल होने पर नई रियासत की बुनियाद। 57 इस्लामी ममालिक भी इन एक्शन। उर्दगान को अहम तरीन ओहदा दे दिया गया। यूरोप और सुपर पावर कांपने लगे। तैयब उर्दगान ने ख्वाब को हकीकत में बदल दिया। मोहम्मद बिन सुलेमान अमीर कतर, इमरान खान बहरीन मिस्र और यूएई के उर्दगान को फोन। हर तरफ हलचल मच चुकी। यूरोप की गुंडागर्दी खाक। आबनाए बास्पोरस पर बड़ा ऐलान। यूरोप की सारी अय्याशियां खत्म। मुल्ज़ुम मुसलमानों के लिए उम्मीद की किरण जाग गई। पूरे तुर्की में जश्न। 22 अरब ममालिक के सरबराहान तुर्की रवाना। उर्दगान ने हल्फ लेते ही मुसलमानों के किबलाए अव्वल पर बड़ा ऐलान कर दिया। आलम इस्लाम में खुशी की लहर। हल्फ लेते ही उर्दगान ने पहली तकरीर में किसको क्या पैगाम दिया। मुआहिदा अल-हसन के 100 साल खत्म होने पर तुर्की में किन मंसूबों की बुनियाद रखी जाएगी। उर्दगान ने सल्तनत उस्मानिया बहाली के ख्वाब को तामीर में कैसे तब्दील किया। इन तमाम सवालों के जवाबात हम आपको आज की इस वीडियो में देंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, आगे शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिए। वीडियो की तफसील में जाने से कबल आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया की फौज के साबिक कमांडर मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने जमहूरिया तुर्की की बुनियाद 1923 में रखी और इसमें सेकुलर तर्ज हुकूमत की शुरुआत की गई, जो कि एक रवायती तौर पर कदामत पसंद माशरे में करना मुश्किल था। इसके बाद से मुल्क की फौज ने 4 मुख्तलिफ हुकूमतों को गिराया जो इनके नजदीक सेकुलरिज्म के नजरिए के लिए खतरा थी। कई दहाइयों से माशरे के कदामत पसंद हिस्से को इस बात का एहसास रहता कि इसे रियासत की जानिब से जबर का सामना है। रजब तैयब उर्दगान जो खुद 1999 में इसलिए जेल गए क्योंकि इन्होंने सेकुलर रियासत पर तनकीद की। सन 2003 में इक़्तिदार में आने के बाद से ये सख्त सेकुलर तर्ज हुक्मरानी में तब्दीली लाई गई। इसके बायस इन्हें माशरे की कदामत पसंद हलकों से गैर मशरूत हमायत हासिल रही। वक्त के साथ इन्होंने अपनी पोजीशन मजबूत करते हुए मज़ीद मज़हबी कवानीन लागू किए और अपनी अथॉरिटी में इजाफा करते गए। वो पहले मुल्क के वज़ीर आज़म थे, ताहम वो सन 2014 में सदर बन गए। सन 2016 की नाकाम बगावत के बाद इन्होंने अपने इख्तियारात में इजाफा कर लिया। दोस्तों, तुर्की की सुप्रीम इलेक्शन काउंसिल के सरबराह ने तस्दीक की कि रजब तैयब उर्दगान ने सदारती इंतखाब में कामयाबी हासिल कर ली। अब वो दोबारा तुर्की के सदर मुंतखब हो गए। YS के चेयरमैन ने बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन के नताइज का ऐलान करते हुए बताया कि उर्दगान 52.16% वोट हासिल करके सदर मुंतखब हुए। ये कुल 2,77,00,000 वोट बनते। इन्होंने कहा कि अगर बाकी तमाम वोट जो अभी तक सिस्टम में डाले नहीं गए वो सारे भी अगर किसी एक उम्मीदवार को चले जाएं तो भी हतमी नताइज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्होंने बताया 99.43% बैलेट बॉक्सेस खोलने के बाद उर्दगान के हरीफ को 47.86% वोट मिले। सदर उर्दगान फतेह के बाद दारुल हुकूमत अंकारा पहुंचे, जहां वो सदारती महल के बाहर जमा अपने हामियों से मुखातिब हुए। इन्होंने अपनी तकरीर का आगाज एक तुर्क गाने से किया और फिर कहा, हम तुर्की से बहुत मोहब्बत करते हैं। उर्दगान ने अपनी तकरीर के आगाज में दावा किया, सदारती महल के बाहर इनके 3,20,000 हामी मौजूद। इन्होंने लोगों को मुखातिब करते हुए कहा, आपने हमें दोबारा ये जिम्मेदारी सौंपी, हम सब मिलकर इसे तुर्की की सदी बनाएंगे। तैयब उर्दगान की जानिब से अपने फतेह का ऐलान कुछ घंटे पहले ही कर दिया गया, जिसके बाद से दुनिया भर के रहनुमाओं ने इन्हें सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। इनकी जमात अब गुज़िश्ता लगभग 21 साल से इक़्तिदार में है। वो सन 2003 में तुर्की के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, जबकि 2014 में मुल्क के सदर बने। यूं अब इनका दौर इक़्तिदार तीसरी दहाई में दाखिल हो चुका। दोस्तों, इस साल तुर्की जदीद जमहूरिया तुर्की के 100 साला सालगिरह मना रहा। उर्दगान ने सदारती महल से तकरीर करते हुए कहा, तुर्क तारीख के सबसे अहम इंतखाबात में से एक में आपने तुर्की की सदी का चुनाव किया। ये वक्त मुत्तहिद और इकट्ठे होने का है। अब ये काम करने का वक्त है। हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी इन शहरों की आबादकारी है जो 6 फरवरी के ज़लज़ले में तबाह हुए और इसके साथ लोगों को बेहतर जिंदगियां हासिल करने में
मदद करना है। इन्होंने अपनी तकरीर के दौरान महंगाई कम करने का भी इंदिया दिया। इन्होंने अपोजिशन जमात को निशाना बनाते हुए कहा कि 2018 में 140 सीटें हासिल की, लेकिन सन 2023 में 169 इसलिए हासिल की क्योंकि इन्होंने बाकी जमातों से इत्तेहाद किए। इसका मतलब ये नहीं कि वो मजबूत हुए। उर्दगान ने याद करवाया, पीर को सल्तनत उस्मानिया को इस्तांबुल फतह किए हुए 570 बरस हो जाएंगे। वो हमारी तारीख में एक टर्निंग पॉइंट था जिसने एक सदी को खत्म और एक नए बाब का आगाज किया। मुझे उम्मीद है कि ये इलेक्शन भी वैसे ही टर्निंग पॉइंट होंगे। दोस्तों, अगर उर्दगान के हरीफ को इनकी 25 लाख वोटों की बढ़तरी को कम करना है तो इन्हें एक मुआवजे की जरूरत होगी। वो मुआवजा नहीं हो सका और अब उर्दगान अगले 5 बरस के लिए सदर रहेंगे। हालांकि इनकी पार्लियामान में पोजीशन कमजोर हुई, लेकिन अब भी अपने वसी इख्तियारात के बायस इनकी गिरफ्त मजबूत है। अगर सच पूछा जाए तो उर्दगान के हरीफ के इत्तेहादियों को भी इस बात का यकीन नहीं था कि उर्दगान को हरा सकेंगे। ताहम इसके बावजूद हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा ने यकीनी शिकस्त नजर आने के बावजूद हार तस्लीम नहीं की। उर्दगान के हरीफों का सबसे बड़ा मसला ये है कि सदर उर्दगान की एक ही पार्टी अब 21 बरस से इक़्तिदार में है और इसने रियासत की भागदौड़ अपने हाथ में ले ली ताकि सदर की हमायत की जा सके। वो इस मर्तबा सदर उर्दगान की जमात के बहुत करीब आ गए, लेकिन फिर उन्हें हराने से कासिर रहे। पॉल कर्बी के मुताबिक तुर्क सदर अपने मुल्क में तो एक ताकतवर रहनुमा है, लेकिन वो बैनुल-अक़वामी सतह पर भी एक अहम रहनुमा के तौर पर जाने जाते, जो वैसे तो मगरिब के नेटो इत्तेहाद का हिस्सा हैं, लेकिन इनकी नजरें वक्त के साथ मशरिक की तरफ हैं। एक में आपने तुर्की की सदी का चुनाव किया। ये वक्त मुत्तहिद और इकट्ठे होने का है। अब ये काम करने का वक्त है। हमारी अव्वलिन जिम्मेदारी इन शहरों की आबादकारी है जो 6 फरवरी के ज़लज़ले में तबाह हुए और इसके साथ लोगों को बेहतर जिंदगियां हासिल करने में मदद करना है। इन्होंने अपनी तकरीर के दौरान महंगाई कम करने का भी इंदिया दिया। इन्होंने अपोजिशन जमात को निशाना बनाते हुए कहा कि 2018 में 140 सीटें हासिल की, लेकिन सन 2023 में 169 इसलिए हासिल की क्योंकि इन्होंने बाकी जमातों से इत्तेहाद किए। इसका मतलब ये नहीं कि वो मजबूत हुए। उर्दगान ने याद करवाया, पीर को सल्तनत उस्मानिया को इस्तांबुल फतह किए हुए 570 बरस हो जाएंगे। वो हमारी तारीख में एक टर्निंग पॉइंट था जिसने एक सदी को खत्म और एक नए बाब का आगाज किया। मुझे उम्मीद है कि ये इलेक्शन भी वैसे ही टर्निंग पॉइंट होंगे। दोस्तों, अगर उर्दगान के हरीफ को इनकी 25 लाख वोटों की बढ़तरी को कम करना है तो इन्हें एक मुआवजे की जरूरत होगी। वो मुआवजा नहीं हो सका और अब उर्दगान अगले 5 बरस के लिए सदर रहेंगे। हालांकि इनकी पार्लियामान में पोजीशन कमजोर हुई, लेकिन अब भी अपने वसी इख्तियारात के बायस इनकी गिरफ्त मजबूत है। अगर सच पूछा जाए तो उर्दगान के हरीफ के इत्तेहादियों को भी इस बात का यकीन नहीं था कि उर्दगान को हरा सकेंगे। ताहम इसके बावजूद हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा ने यकीनी शिकस्त नजर आने के बावजूद हार तस्लीम नहीं की। उर्दगान के हरीफों का सबसे बड़ा मसला ये है कि सदर उर्दगान की एक ही पार्टी अब 21 बरस से इक़्तिदार में है और इसने रियासत की भागदौड़ अपने हाथ में ले ली ताकि सदर की हमायत की जा सके। वो इस मर्तबा सदर उर्दगान की जमात के बहुत करीब आ गए, लेकिन फिर उन्हें हराने से कासिर रहे। पॉल कर्बी के मुताबिक तुर्क सदर अपने मुल्क में तो एक ताकतवर रहनुमा है, लेकिन वो बैनुल-अक़वामी सतह पर भी एक अहम रहनुमा के तौर पर जाने जाते, जो वैसे तो मगरिब के नेटो इत्तेहाद का हिस्सा हैं, लेकिन इनकी नजरें वक्त के साथ मशरिक की तरफ हैं।